कि महाराज जी, सतपुरुष कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के अंदर सब कुछ देखना चाहिए। होना ना होना सब उसकी आज्ञा में है। तो हमें हुक्म क्यों दिया जाता है कि नेक काम करो, बुरे मत करो। करने वाले हम कौन होते हैं जब परमात्मा ही सब करण करावनहार है। और अगर हम करने वाले बनते हैं तो संतों की ये बात कैसे समझ में आए। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाम। अब क्या महाराज जी प्रेमी के क्या प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी तुम्हारे इस सवाल के तीन पहलू हैं। पहली हालत में जब तक मनुष्य में ईश्वर विश्वास कम हो तो उनसे कहा जाता है कि अच्छे और नेक काम करो। जब तक हम नेक कर्म, सत्कर्म, अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होगा। विश्वास रख कर ही हम अच्छे कर्म करें और बुरे छोड़ दो। ऐसा करते करते उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। जब तक हम नेक कर्म करेंगे नहीं, हमसे बुरे कर्म छूटेंगे नहीं और वह आगे की हालतों को समझने लगते हैं। लेकिन इस मिथ्या अभिमान में गलतान ही रहती है कि मैं बड़ी हूँ, फला फला कर्मों को करने वाली हूँ, वगैरह वगैरह। इस करके वह प्राणी जन्म मरण के चक्कर में तो पड़ता ही है, लेकिन इसकी बुद्धि अधिकारी अवस्था तक पहुंच गई होती है। क्योंकि बुद्धि क्या है, देह अभिमानी कर्ता भाव में बुद्धि रह जाती है। क्यों कहा है ना महाराज जी ने, मैं बड़ी हूँ, फला फला कर्मों को करने वाली हूँ, वगैरह वगैरह। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कर्ता भाव खत्म नहीं होगा तब तक हम उन कुछ कर नहीं सकते हैं। गुरबाणी में भी आता है, जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। फिर हमारा क्या है, आवागमन के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। अधिकारी अवस्था तक पहुंच से छूट नहीं सकती। अब सवाल उठता है कि यह कैसे निर्बंध और नेकर्म अवस्था को करे, यानी इस जन्म मरण के गहरे अजाब से कैसे छुट्टी मिले। गुरुदेव क्या इसका उत्तर दे रहे हैं। सत्पुरुषों ने हुक्म फरमाया है कि इस निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरी है वह है दूसरी हालत में अपने नेक कर्म परमात्मा को समर्पण करता जाए। वह उनके नतीजों से छुटकारा पा जाएगा। जब तक हमारे अंदर मैं कर्ता से हटकर तू कर्ता भाव में नहीं आएगा और जो भी कर्म करें ईश्वर के अर्पण, परमात्मा आप ही कराने वाले हो, तब तक हम इन बंधनों से छूट नहीं पाएंगे। यानी अपने आप को निर्बंध बनाने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए और नेकर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए वह समर्पण बुद्धि धारण। तुम्हारे सवाल का तीसरा और आखिरी पहलू यह है कि ऐसी समर्पण बुद्धि धारण करता हुआ जीव होना न होना, करना न करना सब ईश्वर आज्ञा में देखता हुआ उस परमात्मा का हर घड़ी चिंतन करता है। हर समय हम परमात्मा के साथ जुड़े रहें। जो हो रहा है ईश्वर की आज्ञा से अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जब ऐसे निश्चय को बुद्धि प्राप्त होगी तब कर्तापन अभिमान से निर्बंध होकर अपने निज स्वरूप अखंड अविनाशी शब्द में निश्चल हो जाएगी। कर्म और कर्म फल के द्वंद रूपी खेत से निर्बंध होकर सत स्वरूप में निश्चल हो जाएगी। इस स्थिति को ही संपद निर्वाण शांति कहा जाता है। क्योंकि हमारे अंदर जब तक शांति नहीं होगी, कर्तापन ही हमारे दुख सुख का कारण है।
इस दुख सुख से बचने के लिए गुरुदेव ने कहा है, अपना जो कर्म करो ईश्वर के अर्पण करते जाओ, और यही संपत निर्वाण शांति कहा। क्योंकि प्रेमी का प्रश्न ही यही था कि संतों की बात कैसे समझ में आए, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। अब गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, अपनी तरफ से कुछ भी करने का उपाय नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। कहते हैं ना, सहज सियानप लख होए ता एक न चले ताल। हमारी कुछ भी नहीं चलनी, जितनी हम चाहे सियानप कर ले, चाहे चतुर बन जाए, हमारी नहीं चलेगी। चलेगी किसकी? हो यही वही जो राम रच राखा, जो परमात्मा ने रचना रची हुई है वही होगा। कहा है कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, फिर चिंता किस बात की, फिर बोझ किस चीज का। जब हम बदलना ही नहीं चाहते कुछ, क्योंकि हम किसमें हैं? परमात्मा की मर्जी में, उसकी रजा में हम राजी हैं। और जब हमारी अपनी कोई मजबूरी नहीं, तब हमें कैसी बेचैनी हो सकती है? बेचैनी किसमें है? कर्ता भाव में। तब हमारे अंदर कैसे विचार आ सकते हैं? इस समय हम अपने आप को हल्का महसूस करें। जब हम अपना सारा बोझ कर्ता भाव परमात्मा पर सौंप देंगे, तो हमारा जीवन क्या बड़ा हल्का हम महसूस करेंगे। जब हमारे अंदर आज्ञा रूपी पंख लग जाते हैं, हर समय ईश्वर आज्ञा, जो प्रभु करेगा अच्छा करेगा, प्रभु आज्ञा रूपी पंख लग जाते हैं, तब हम उस आकाश में उड़ सकते हैं, जिस आकाश का नाम है एक ओंकार सतनाम। उस आकाश का नाम है ओम ब्रह्म सत्यम। गुरुदेव ने कहा भी है ना, आज्ञा मानो साहिब की, तन मन होए खुशहाल, मंगत जीवन जगत में एको यही कमाल। प्रभु की आज्ञा में, यानी उसके हुक्म में चलने से हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, हमारा जीवन हल्का हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने तो केवल एक ही विधि बताई है, वो विधि है परमात्मा की मर्जी में रहना। वो जैसा करवाए, जैसा रखे, हमें उसी हाल में रहना है। कहते हैं ना, तेरा भाना मीठा राग। बल्ब नाम का नवाब था इब्राहिम, उसने बाजार से एक गुलाम खरीदा। गुलाम जो था बड़ा स्वस्थ, ईमानदार और बड़ा तेजस्वी था। इब्राहिम उसे अपने घर ले आया, क्योंकि उसने खरीद लिया था ना गुलाम को। इब्राहिम अपने गुलाम से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा, क्योंकि वो ईमानदार था, तेजस्वी था। एक दिन इब्राहिम ने अपने गुलाम से पूछा, तू कैसे रहना पसंद करेगा? तो गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा, मालिक की जो मर्जी। मेरा मेरा कैसा, मेरा होने का कैसा अर्थ? आप जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगा। थोड़े दिन बाद इब्राहिम ने फिर गुलाम से पूछा कि तू क्या खाना और पहनना पसंद करता है? तो गुलाम हंसकर कहता है, मेरा पहनना क्या मैं पसंद करूंगा? गुलाम कहता है, मेरी क्या पसंद, जैसे मेरा मालिक पहनाएगा, जैसा मेरा मालिक खिलाएगा, मैं खा लूंगा। इब्राहिम ने फिर पूछा कि तेरा नाम क्या है, हम तुझे किस नाम से पुकारें? तो वो कहता है, मालिक की जो मर्जी। दास का कोई नाम नहीं, जो नाम आप देंगे, जिस नाम से आप मुझे बुलाएंगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। उसकी जब ऐसी बातें सुनी, तो इब्राहिम के जीवन में एक क्रांति सी आ गई। उसकी वो उठकर इब्राहिम ने उस गुलाम के पैर छुए, क्योंकि हर आज्ञा, जैसे मेरा मालिक रखेगा, जो मेरा मालिक खिलाएगा, जहां मेरा मालिक सुलाएगा, हर समय मालिक की आज्ञा में था।
तो उस इब्राहिम ने उस गुलाम के पैर छुए और गुलाम से कहा, तूने आज मुझे राज बता दिया है जिसकी मैं तलाश में था। अब यही मेरा और मेरे मालिक का नाता है। तू मेरा गुरु है, क्योंकि इतना ज्ञान उसने दे दिया है उसे। तब इब्राहिम के मन में शांति आई। इब्राहिम जो अल्लाह का हर वक्त ध्यान करता था, 5 समय की नमाज भी पढ़ता था, पर उसके मन हमेशा अशांत रहता था। जो इस गुलाम ने सूत्र बताया कि हुक्म रजाई चलना, अगर हम थोड़ा सोचें, विचार करके देखें, हम किसी चीज को पाने की लाख कोशिश करें, अगर परमात्मा की मर्जी होगी तभी हमें प्राप्त होगी। जैसे हम आए थे संसार में, बचपन हमारा क्या था, भोले भाले हम इस संसार में आए थे। वो हमने कर क्या लिया, अपने हृदय रूपी तख्ती को इतना गंदा कर लिया, अपने चित्त की स्लेट को हमने इतनी गंदी कर ली, सिवाय दुख और संताप के हमारे हाथ में क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा। थोड़े दिन महापुरुषों के वचन सुनकर तो देखें। महापुरुष कहते हैं, ना जप, ना तप, ना ध्यान और ना धारणा, बस एक ही साधना हो, परमात्मा तेरी मर्जी। अगर हम ऐसी साधना करते रहेंगे तो हम भीतर से हल्के हो जाएंगे। भीतर क्या है, भीतर गहन शांति है, भीतर अमृत रूपी वर्षा होती है, भीतर कोई तनाव और चिंता नहीं होती है। इसलिए हमेशा हमें परमात्मा के हुक्म में रहना चाहिए। परमात्मा हमें, महाराज जी हमें सतबुद्धि दें। आगे किसी प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, गुरुदेव, संतों का व्यापक कथन है कि हमेशा प्रभु जो करता है ठीक ही करता है। प्रभु की रजा में राजी रहने वाला इंसान कभी भी दुखी नहीं रह होता। आपका इसके बारे में क्या विचार है? गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, यह बात बिल्कुल सत्य है। तुम्हें एक आख्यान यानी घटना सुनाते हैं। कहा, एक बार की बात है, एक फकीर औलिया शाहदौला नाम के पंजाब प्रांत के गुजरात इलाके में रहता था। उसके पास ही दरियावी चिनाव बहता था। साथ ही एक टीले पर एक गांव आबाद था। बरसात के दिन थे। अचानक चिनाब दरिया में बाढ़ आ गई। दरिया गांव के टीले से नीचे बहने लगा और टीले की मिट्टी कटने लगी। ये देख के गांव के लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं। जब हर इंसान दुखी होता है तो कहाँ जाता है? संतों की शरण में, महापुरुषों की शरण में जाता है। फकीर शाहदौला की शरण में जाकर अर्ज की, हमारी रक्षा करो। फकीर ने पूछा, क्या बात है? गांव के मुखिया ने फकीर की सारी बात बता दी। फकीर एकदम उठ खड़े हुए और टीले के पास पहुंचकर सारे सिलसिले को देखा। कहने लगे, ये मेरी मालिक की मर्जी है, ये गांव बहे। हमें अपने मालिक की मर्जी पूरी करनी चाहिए। मेरा पुख्ता यकीन यानी मेरा पक्का विश्वास है कि मालिक की मर्जी हमेशा ठीक होती है। वह मस्ती से उठे और फावड़ा लेकर टीले से नीचे मिट्टी काट कर नदी में फेंकने लगे, ताकि जल्दी से किनारे टूटे और गांव बह जाए। कहते हैं, फकीरों द्वारा फेंकी गई मिट्टी दरिया से कोई 2 गज दूर जाकर गिरी। दरिया ने अपना रुख बदल दिया। वह मिट्टी जहां जाकर पड़ी थी, दरिया उस मिट्टी से लगकर बहने लगा और गांव बहने से बच गया। देखो परमात्मा की क्या मर्जी होती है। जो लोग निरीक्षित होकर रब की रजा में प्रसन्न रहते हैं, उनके लिए कुदरत कामला अजब किस्म के असबाब यानी साधन प्रकट कर देती है। फकीर लोग
खुद भी हैरान हो जाते हैं कि यह कैसे हो गया। फकीरों की माया अपरम अपार है। गुरुदेव हमें कितना समझा रहे हैं, हर समय हम ईश्वर की मर्जी में रहें। कहते हैं परमात्मा जो करेगा वो अच्छा करेगा, उसकी रजा में। दास से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।